रवि अपने परिवार के साथ शहर में नौकरी करता था। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। एक दिन रवि बड़ी खुशखबरी लेकर घर आता है। माँ, पिताजी, शालू, कहाँ हो तुम सब? रीना, जल्दी बाहर आओ। क्या बात है रवि बेटे, तू इतना शोर क्यों मचा रहा है? माँ, बात ही ऐसी है। आखिर ऐसी क्या बात है? पिताजी, मेरा प्रमोशन हो गया है। अब मैं कंपनी का मैनेजर बन गया हूँ। मेरी सैलरी भी दोगुनी हो गई है। ये तो सचमुच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसी खुशी में आज मैं आप लोगों की पसंद का खाना दाल भरी पूरी और खीर बनाऊंगी। रीना, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम लोग डिनर करने बाहर चलेंगे। पिताजी, क्या हम किसी अच्छे होटल में जाएंगे? रवि शालू को अपनी गोद में उठाकर कहता है। हाँ शालू बेटी, आज मैं तुम लोगों को सबसे महंगे रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा, जहां बैठकर बड़े बड़े अमीर लोग खाना खाते हैं। रवि बेटे, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? अभी तो तेरा प्रमोशन हुआ है, तनख्वाह बढ़कर आने तो दे। पिताजी, तनख्वाह तो अगले महीने आ ही जाएगी। आज तो हमारा एंजॉय करना बनता है। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। सभी लोग तैयार हो जाते हैं और रवि उन्हें लेकर शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल में जाता है। आप लोगों को जो खाना है मंगवा लीजिए। रवि बेटे, हम सब अलग अलग खाना नहीं मंगवाएंगे। तू ही कुछ ऐसा ऑर्डर कर दे जो हम सब मिलकर खा सके। माँ, हमने कभी 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाया। आज सब लोग अपनी अपनी पसंद का खाना खाएंगे और महंगे रेस्टोरेंट के खाने का स्वाद चखेंगे। इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है? पिताजी, हमें एक ही तो जिंदगी मिली है, इसे भी अच्छी तरह से नहीं जिया तो क्या जिया? इतना मत सोचिए, अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। रवि के कहने पर सभी लोग अपनी अपनी पसंद का खाना खाते हैं। खाना बहुत महंगा था, जिसका बिल रवि क्रेडिट कार्ड से चुकाता है। खाना खाने के बाद सभी घर आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद रवि की बढ़ी हुई तनख्वाह आ जाती है। पैसे हाथ में आते ही रवि के पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं। वो घर में नई नई चीजें खरीद कर ले आता है। एक दिन, हाँ, ये सोफा वहां रख दो और पुराना सोफा ले जाओ। मजदूर नया सोफा घर में रख देता है, जो कि काफी बड़ा भी होता है। सुनिए जी, इतने बड़े और महंगे सोफे की क्या जरूरत थी? हमारे पास तो पहले से ही एक सोफा था। अरे, अब मैं मैनेजर बन गया हूँ। घर में मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे कि एक मैनेजर के घर में सस्ते सोफे पर बैठना पड़ा। इसी तरह एक दिन वो नए डबल बेड लेकर आता है। रवि बेटे, हमारे पास तो बेड है ही, नए बेड पर पैसे क्यों खर्च किए? माँ, हमारा बेड पुराना हो चुका था, इसलिए मैंने नया बेड ले लिया। और फिर अब तो हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तू इतने पैसे कहाँ से खर्च कर रहा है? ये बेड बहुत महंगे लग रहे हैं। घर का खर्चा भी बहुत हो जाता है। पिताजी, मैंने सारी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर दी है। सैलरी आते ही सब बिल चुका दूंगा। रवि बेटे, क्रेडिट कार्ड एक तरह से कर्जा ही है। कर्जे के चक्कर में मत पड़। पिताजी, आप लोग बेकार ही इतनी चिंता करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया, कल संडे है। मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त कल शाम हमारे घर आ रहे हैं। मैं सबके लिए नाश्ते की तैयारी कर दूंगी। ऐसा नाश्ता बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रीना, दोस्तों में कुछ लड़कियां भी होंगी, और तुम तो जानती हो कि लड़कियों को मोमोज, गोलगप्पे बहुत पसंद आते हैं, तो ये सब बाहर से मंगवा लेना। उसकी चिंता आप मत कीजिए। कौन कौन सी चीजें बाहर से मंगानी है वो सब मैं देख लूंगी। दूसरे दिन रीना मेहमानों के लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम करती है। कुछ चीजें वो बाहर से मंगवाती है और कुछ चीजें वो घर पर बनाती है, जिसमें वो सबसे अलग नाश्ता एग मोमोज बनाती है। शाम को जब रवि के दोस्त घर आते हैं तो रीना सबके सामने चाय और नाश्ता परोसती है, जिसे खाने के बाद, वाह रवि, ये मोमोज किसने बनाए हैं? मैंने ऐसे मोमोज पहले कभी नहीं खाए। बाजार में ऐसे मोमोज तो तब खाओगी ना जब ये बाजार में मिलेंगे। ऐसे मोमोज बाजार में मिलते ही नहीं। जरूर भाभी ने इसे घर पर बनाया होगा। हाँ, मैंने इसे घर पर बनाया है। ये एग मोमोज है। वाओ, एग मोमोज! बाजार में एग मोमोज मिलते कहाँ हैं? तभी ये मोमोज सबसे अलग लग रहे हैं। रीना भाभी, एग मोमोज बड़े टेस्टी है। थोड़े एग मोमोज हमें घर ले जाने के लिए दोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी पैक करके ले आती हूँ। रीना सबके लिए अलग अलग एग मोमोज पैक करती है और सबको ला कर देती है। मेहमानों के जाने के बाद घर के लोग भी एग मोमोज खाते हैं। माँ, एग मोमोज बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे थोड़ा और मोमोज दे दो। हाँ शालू बेटी, अभी लाती हूँ।
रीना बहू, हमें तो पता ही नहीं था कि तू इतना अच्छा एग मोमोज बनाना जानती है। माँ जी, ये एग मोमोज मैंने पहली बार बनाया है। पहली बार बनाया है और फिर भी इतना अच्छा बनाया है। बहू, तेरे हाथों में जादू है। रीना, अच्छा हुआ कि घर में मेरे दोस्त आए। इसी बहाने हमें तुम्हारे इस हुनर के बारे में पता चला। अब हमें जल्दी से और मोमोज ला कर दो। रीना सबको एग मोमोज ला कर देती है। उस दिन घर में अच्छी खासी पार्टी हो जाती है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन रवि उसी तरह खुले हाथों से पैसे खर्च करता। एक दिन, माँ, पिताजी, हम कब तक किराए के घर में रहेंगे? मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम खुद का घर ले लें। रवि बेटे, घर खरीदना बच्चों का खेल नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। पिताजी, मैं बैंक से लोन ले लूंगा और अब तो मेरी सैलरी इतनी है कि मैं आराम से घर की किस्त चुका सकता हूँ। रवि बेटे, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। थोड़ा आराम से सोच ले। माँ, अब घर नहीं लूंगा तो कब लूंगा? मैं चाहता हूं कि हमारा खुद का घर हो। माता पिता के समझाने के बाद भी रवि नहीं मानता है और एक बड़ा सा घर खरीद लेता है, जिसकी ईएमआई उसकी सैलरी से कटने लगती है। नए घर में आकर सभी बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन अचानक जब रवि ऑफिस से घर आता है। क्या बात है जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? रवि रीना की ओर देखता है और कुछ बोलने से पहले ही बेहोश हो जाता है। ये क्या हो गया आपको? माँ, बाबूजी! अपने कमरे से सुमित और तुलसी बाहर निकल कर आते हैं। वो रवि को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ उसका चेकअप होता है। इनके दिमाग ने तो काम करना बंद कर दिया है। इनके ब्रेन में ट्यूमर है। इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप जल्दी इनका ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर रवि को ऑपरेशन करता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी रवि की हालत में ज्यादा सुधार नहीं होता। सभी उसे घर ले आते हैं। कुछ दिन के बाद, माँ, पिताजी, रवि तो कई दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे हैं। मुझे डर है कहीं इनकी जॉब न चली जाए। शुभ शुभ बोल बहू, ऐसा हुआ तो हम सड़क पर आ जाएंगे। भगवान करे रवि जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन रवि तो बेड पर बेसुध पड़ा रहता था। उसने बोलना चलना लगभग बंद कर दिया था। वो किसी को पहचान भी नहीं पाता था। और एक दिन रीना के पास रवि के ऑफिस से कॉल आती है। देखिए, रवि कई महीनों से ऑफिस नहीं आए हैं, इसलिए कंपनी ने उनकी जगह किसी और को रख लिया है। देखिए मैडम, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। आप कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। हम और इंतजार नहीं कर सकते। कंपनी का बहुत नुकसान हो रहा है। रवि के कुछ पैसे हैं जो हम उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। रीना फोन रख देती है और अपने सास ससुर को ये बात बताती है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो मैं ही कोई नौकरी कर लेती। किसे पता था बहू कि ऐसा हो जाएगा। जमा पैसों से कुछ दिन घर चलता है, लेकिन घर और रवि की दवाइयों का खर्च इतना ज्यादा था कि धीरे धीरे घर के सारे सामान बिक जाते हैं। अब बारी घर की थी। एक दिन बैंक से लोन वाले आते हैं और घर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। हमारा घर भी छिन गया। अब हम कहाँ जाएंगे? बुढ़ापे में ये दिन देखना पड़ रहा है। जवान बेटा बिस्तर पर पड़ा है और हम सब सड़क पर। माँ, पिताजी, आप लोग हिम्मत मत हारिए। मैं कुछ न कुछ कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। माना कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन हमेशा बुरा नहीं रहेगा। एचआर ने रवि के अकाउंट में जो रुपए डाले थे, उससे रीना किराए का एक कमरा लेती है और सभी उसमें रहने लगते हैं। रहने का इंतजाम तो हो गया, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? माँ, तुम्हें याद है एक दिन तुमने एग मोमोज बनाया था? हाँ शालू, मुझे याद है। और अब मैं एग मोमोज बनाकर बेचूंगी। रीना बहू, तू अब ये काम करेगी? माँ जी, कोई काम छोटा नहीं होता और हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं, उन पैसों से मोमोज बनाने का काम शुरू कर दूंगी। रीना बचे हुए पैसों से एग मोमोज बनाने का काम शुरू करती है और उसे बेचने लगती है। शहर में इससे पहले लोगों ने एग मोमोज का स्वाद कभी नहीं चखा होता है, इसलिए उसके एग मोमोज हाथों हाथ बिकने लगते हैं। दीदी, आपके एग मोमोज बहुत टेस्टी होते हैं। हम लोग स्टूडेंट हैं, घर से बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, देर रात तक जागते हैं, तो हमें कुछ खाने के लिए भी चाहिए होता है। क्या आपके एग मोमोज हमें रात में भी मिल सकते हैं? हाँ भैया, जरूर मिल जाएंगे। रीना अब दिन और रात दोनों वक्त एग मोमोज का ठेला लगाने लगती है, जिसमें सुमित और तुलसी भी उसकी मदद करते हैं। उसकी कमाई दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगती है। हमने सोचा भी नहीं था कि एग मोमोज का काम बढ़कर कारोबार में बदल जाएगा। ये सब रीना बहू के हाथ के हुनर का कमाल है। माँ जी, हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। इन पैसों से हम रवि का इलाज दूसरे अस्पताल में कराएंगे।
रीना रवि का फिर से इलाज करवाती है, जिसके बाद रवि भी ठीक होने लगता है। इस तरह रीना एग मोमोज बेचकर अच्छे पैसे कमाती है और अपने उजड़े हुए परिवार को एक बार फिर बसा देती है। कभी ये नहीं सोचा कि शिवानी बहू हमारी इतनी परवाह करती है।